उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो आज का मेरा वीडियो मनी प्लांट की पत्तियां को बड़े कैसे बनाए, चमकदार कैसे बनाए, जो भी पत्ती आए हेल्दी रहे, बहुत दिनों तक हमारे प्लांट पे टिकी रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, और ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। कि सब लोग मानते हैं कि मनी प्लांट को लगाने से इस दिशा में लगाओ, इस दिशा में लगाओ, गमला इधर रखो तो हमारे घर में पैसा आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गार्डनिंग जो करते हैं इसके लिए तो जो भी प्लांट हमारे गार्डन में ठहर जाए, अच्छे से सर्वाइव कर पाए, तो हमारे लिए सारे प्लांट शुभ होते हैं। मनी प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। और क्या होता है कि हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम गार्डनिंग की मस्ती में इतने खुश हो जाते हैं। जैसे ही सुबह उठे हमारे हर एक गार्डन के हर एक प्लांट को देखते हैं गार्डन में जाके, तो क्या होता है हमारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जो हमारा जो प्लांट होता है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो क्या होता है कि सिर पे दर्द होने लगता है, आँखों में जलन होने लगती है, मन ऐसा बेचैन हो जाता है। और जब वातावरण में शुद्ध होते हैं, और फिर हमारे घर के अगर एक छोटा सा गार्डन होता है जैसे मेरा है, तो आप देख सकते हो सुबह उठे, आप ज़्यादा नहीं 1 घंटे अपने गार्डन में बिताओ, कुछ ना कुछ काम करो, तो क्या होता है मन एकदम से शांत खुश हो जाता है। और जब हमारा मानसिक अवस्था अच्छी होती है तो हमारी शारीरिक अवस्था अच्छी होती है। तो क्या होता है जब हम मानसिक लेवल हमारा अच्छा होता है, हम खुश होते हैं, तो हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा हमें शारीरिक तकलीफ़ नहीं होती है। इसीलिए मनी प्लांट को शुभ माना जाता है कि हम जब स्वस्थ होते हैं तो नहीं हम डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, और हमारे पैसे बचेंगे, हम खुश हो जाएंगे। इसीलिए इस प्लांट को शुभ माना, मैं ऐसा मानती हूँ कि इस प्लांट को इसलिए मैं शुभ मानती हूँ कि हमारे घर के वातावरण को, हमारे मन को खुश करता है। तो अब आता है ये इंडोर और आउटडोर कहीं भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, लेकिन ख़ास इतना याद रखना कि उसको कम से कम इनडायरेक्ट सनलाइट तो हमें मिलनी ही चाहिए। जब हम घर में लगाते हैं तो क्या होता है कि इसको बिल्कुल सूर्य प्रकाश का वातावरण नहीं मिलता है, तो हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो मेरा ये प्लांट बाहर है, कितने सालों से ही गमले में है, तो इसका क्या राज है कि इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ अब आने लगी हैं। तो पहला इंडोर और आउटडोर कटिंग से ग्रो हो जाता है। मिट्टी में ग्रो करो चाहे पानी में ग्रो करो। तो जब मिट्टी में हम ग्रो करते हैं, नर्सरी से लाते हैं, तो बहुत वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। काफ़ी लोगों को क्या होता है कि चलो पानी में ग्रो होता है तो इसकी मिट्टी को कीचड़ के जैसी बना के रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊँ कितने सालों से मेरे मनी प्लांट इधर ही है। बहुत गर्मी आती है, कभी कभी ख़राब हो जाता है, मैं पूरा गमला मतलब इधर ऐसे कैंची से कट कर देता हूँ और अंदर अकेली जड़ रखती हूँ। नहीं मैंने कभी खुदाई कर दी, आप देख सकते हो इतनी बारिश है, लेकिन मेरी मिट्टी देखो कितनी सूखी हुई है, नहीं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है, नहीं मेरा हाथ भी खराब होता देखो। तो ऐसा नहीं है कि इसको पानी मतलब आपको मिट्टी को कीचड़ बनाए रखना है। बस मिट्टी का जब भी हमारी मिट्टी सूख जाए, अच्छे से वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, और जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है। मैं क्या करती हूँ, अभी बारिश की मौसम में पानी नहीं देती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं फूल इसको बारिश में छोड़ देती हूँ, फिर इसकी जगह फिर से मैं हमारा गमला को बिठा देती हूँ। तो जैसे देखो आप देख सकते हो 1 हफ्ते हो गए मैंने पानी नहीं दिया है, क्योंकि अभी धूप भी इतनी नहीं है और बारिश भी चल रही है, तो मैं उसको बारिश के पानी में छोड़ देती हूँ। तो सबसे पहला खास हमें मिट्टी भुरभुरी बनानी है, और पानी का खास ख्याल रखना है कि मिट्टी सूखे नहीं, तब तक हमें पानी नहीं देना है। दूसरा मनी प्लांट जो होता है, आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ दूसरा भी गमला है मनी प्लांट के बहुत सारे। तो क्या है, मनी प्लांट को जब हम ऐसे ही अकेले छोड़ देते हैं तो इसकी पत्तियाँ बड़ी नहीं होती है। ये देखो जैसे मॉन्स्टेरा में, इसको जैसे हम किसी का सहारा देते हैं, मॉस्टिक का सहारा देते हैं, तो वो हमारा प्लांट जल्दी से खाना भी एक जो क्या कि मॉस्टिक के सहारे हमारा प्लांट जो है, इसकी जड़ जो होती है इसके साथ चिपक जाती है, और फिर वो अपना खाना बनाती है। और देखो इसकी जड़ देखो, ये देखो, तो ऐसी बड़ी बड़ी जब जड़ होती है तो क्या होता है, इसकी जो डंडियाँ होती है, इसकी स्टिक होती है, ये भी बड़ी होने लगती है। और फिर हमारा प्लांट जो होता है ये
बहुत बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकालता है। तो सबसे पहला राज है इसका मॉस्टिक। जब तक आप मॉस्टिक का सहारा नहीं दोगे तो हमारा प्लांट जो होता है बड़ी पत्तियाँ नहीं निकालता। मैं बस ऐसे ही करती हूँ, पुरानी जो पानी की पाइप होती है और इसके ऊपर मैंने बस ऐसे ही मनी लगा देती हूँ। तो मैं आप देख सकते हो अब इधर मनी मेरा मॉस्टिक का सहारा उसका ख़त्म हो गया है, तो मैं उसके ऊपर एक और मॉस्टिक बना के लगा देती हूँ। और ये हो गई हमारी नई मॉस्टिक। तो मैंने सारी बात बता दी। कोई भी गमला लो, कहीं से कटिंग से लगाओ या नर्सरी से लाओ, बहुत सारी वैरायटी भी मिलती है। पानी का खास ख्याल रखो, मिट्टी वेल ड्रेन बनाओ। अब आती है खाद। ऐसे तो मैं ऐसे इसमें कोई खाद डालती नहीं हूँ, पर मैं आज आपको बताऊँ कि जो भी लीफी प्लांट होता है, मनी प्लांट हो या चाहे कोई भी लीफी प्लांट होता है, तो नाइट्रोजन रिच उसको फर्टिलाइज़र चाहिए। तो इसके लिए डीएपी बहुत अच्छी सी खाद है, जो हमारे यहाँ नर्सरी वाले भैया आते हैं 10 रुपये में एक छोटी छोटी पुड़िया बना के आपको देते हैं, वही डीएपी है। और डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अच्छी सी मात्रा होती है। इसीलिए जो भी लीफी प्लांट है, ये अभी मौसम अच्छी है, जब गर्मी होती है तो हम केमिकल खाद नहीं डाल सकते, लेकिन अभी जो मौसम है, खुशनुमा वातावरण है, ह्यूमिडिटी है, तो आप इसको ज़रूर से डीएपी के अपने गमले के हिसाब से 2 इंच का गमला है तो 2 दाना डालो, 10 इंच का गमला है तो 10-12 दाने डालो, और हर 20 दिन में या 1 महीने में भी आप डालोगे तो भी चलेगा। इसको क्या के ऐसे कोई फूल तो आता नहीं है, तो मैं आपको इधर मेरे इस गमले में तो जगह नहीं है, लेकिन मैं मॉन्स्टेरा में डाल के आपको दिखाती हूँ। देखो बस इसका गमले के हिसाब से। और मैं दूसरा क्या थी, हम भी जो दाल चावल सब्जी रोटी तो खाते हैं, लेकिन हमको भी डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं कि आपको आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक इफ्को का सागरिक आता है, वो 250 में आता है, 500 ml में भी आता है और 1 लीटर में भी आता है। तो मैं 1 लीटर में जब गाँव जाती हूँ वहाँ से मैं लेके आती हूँ, और 1 लीटर मुझे 1 लीटर का जो है 550 रुपये में मुझे मिला है। तो कहीं भी नर्सरी में भी मिल जाता है इफ्को की, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो मैं गांव से भी लाती हूँ। तो ये भी एक है, वो भी एक क्या है, ये एक अच्छा सा माइक्रोन्यूटन है इसमें, और जो हमारे प्लांट के चाहिए, और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल बेझिझक आप इसको स्प्रे कर सकते हो। जैसे स्प्रे बोतल में लेके मैं 1.5 लीटर का है तो मैं 1 या 2 ml इसमें डाल के अपने प्लांट के ऊपर मैं स्प्रे करती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा ये मॉन्स्टेरा देखो, ये मनी प्लांट देखो, एक गोल्डन मनी प्लांट देखो, कितना खूबसूरत, और इसकी पत्तियाँ देखो। और हमने ये नया मॉस्टिक ऊपर लगा दिया कि आप देखो बस ऐसे ही आप इसको स्प्रे करना है। जब भी टाइम मिले, महीने में 1 बार करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन खास इसको क्या है कि बड़े पत्तियाँ बनानी है, चमकदार बनानी है, तो इसकी ज़रूरत है, और एक मॉस्टिक की। आज मैंने आपको मनी प्लांट की सारी बातें समझा दी है, तो ज़रूर से आप भी ऐसे ट्राई करना, ज़रूर से लाना, अपने गार्डन में एंड करना, अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाना, अच्छे से खुशनुमा रहना, गार्डनिंग करना और अपने मन को खुश रखना। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।